क्योंकि मैं फोटो देखा था, काफी अच्छा था। ठीक है, पैकेजिंग काफी बढ़िया है, इसलिए क्योंकि वेज थाली में फर्स्ट टाइम मैं ऑर्डर किया हूँ ऑनलाइन। बहुत गंदा लग रहा है, छी, बहुत ही गंदा, देखने में ही बहुत गंदा लग रहा है। और तुम्हें कहीं पसंद आ जाए क्या है? माफी चाहता हूँ मैं कि आपको जो परेशानी आ रही है सर, उसके लिए आपको 83 रुपीज का कूपन शेड्यूल किया, 82 रुपीज का। स्विगी में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। अगर आप सहमत। So hey guys, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने डाला है स्विगी स्कैम, और इसको आप स्कैम बोलो या जो भी बोलो, और ये स्विगी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। ये है एक रेस्टोरेंट की तरफ से जो कि हमें एक इतना गंदा खाना जो है डिलीवर किया है। और क्या हुआ है वो मैं आपको सब बताऊंगा। अब ये बात कहाँ से स्टार्ट होता है मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले साल, मतलब कि अभी जो इसके आगे वीडियो आप देखोगे ना, वो देखोगे 1 साल पुराना। आज से 1 साल पहले मेरे यूट्यूब का जो है ना इवेंट था, यूट्यूब से मुझे इनविटेशन आया था कोलकाता जाने के लिए। तो मैं कोलकाता इवेंट में गया था। तो क्या हुआ था कि इवेंट से आने के बाद ना रात काफी ज्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि भाई बाहर में कुछ नहीं मिल रहा था खाने को, तो मैंने बोला कि स्विगी से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो स्विगी से जो है ना हम लोग एक वेज थाली जो होता है ना, वो हम लोगों ने ऑर्डर किया था। में इतना ज्यादा लोचा हम लोग को फेस करना पड़ा और इतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मैं आपको आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और देखो अभी के टाइम में ना आपको पता ही है कि हर कोई जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग करता है। हर कोई जो है ना मतलब फूड के लिए जो है ना मतलब बाहर नहीं अगर जाना चाहता है, या किसी भी अगर नए जगह पर आप जाते हो और आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ज्यादातर सब कोई जो है ना फूड ऑनलाइन ही ऑर्डर करता है। तो पहली बार हम लोग के साथ कुछ ऐसा स्कैम हुआ है जो कि मतलब उसे स्कैम बोलेंगे क्या बोलेंगे वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। फिलहाल क्या प्रॉब्लम हुआ है ये वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो चीज आप देख रहे हो वो चीज जरूरी नहीं है कि हो, और हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये चीज रिसीव होगा खाने को और बहुत अच्छा रिसीव होगा, हो सकता है वो भी रिसीव ना हो। तो मैं जो है ना वीडियो अभी पीछे एडिट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये सारे वीडियो को क्लिप देख लो, जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है वो देख लो, और उसके बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं अपने तरफ से कुछ बताऊंगा और कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एडिटिंग कर रहा हूं। तो चलिए देखो पहले ये कि यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो अभी रात के कितने बज रहे हैं, अभी रात के हो रहे हैं 11:34, 12 बजने वाले हैं। और हम लोग जस्ट अभी बाहर से आए हैं कुछ खाने के लिए। हम लोग जो है चारों तरफ ढूंढे, नहीं मिला है। आई थिंक 600 to 200 का ये है वेज थाली, पर ये नॉन वेज का ऊपर से पिक्चर है। बट एक ओपन करो तो गौतम देखो कैसा है। मैं मुझे ये वीडियो में मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे देखना है कि एक्चुअली में है कैसा, क्योंकि मैं फोटो देखा था, काफी अच्छा था। ठीक है, पैकेजिंग काफी बढ़िया है। मुझे लगा था कि वो ट्रेन में नहीं देता है ट्रे वाला, वो होगा। इसको ओपन करो तो एक बस कोई भी चीज ओपन करो तो मुझे देखना है कि कैसा है, इसलिए क्योंकि वेज थाली में फर्स्ट टाइम मैं ऑर्डर किया हूँ ऑनलाइन। और ये थाली है जो प्रॉपर थाली आता है घर का। ये क्या है, बहुत गंदा सा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, छी, बहुत गंदा देखने में लग रहा है। नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं खाएंगे। देखने में ही मुझे गंदा लग रहा है, पता नहीं क्या है। दूसरा खोलो तो कुछ ये सब पे बंगाली में भी लिखा हुआ है ना, आमी बोलबो ना। ये तो चटनी वगैरह लग रहा है। बड़ा कुछ ओपन करो, एक में तो दाल ही होगा। खोलो खोलो भाई, बहुत गंदा, बहुत ही गंदा, देखने में ही बहुत गंदा लग रहा है भाई, सच्ची में बता रहा हूँ। घिन आ रहा है देखने में। हाँ 2-3 चीज देखता हूँ, घिन आ रहा है। देखो ये क्या है, वो देखो तो, ये देखो क्या है। सेम ऐसा ही है इधर भी। हॉस्पिटल का खाना लग रहा है। पूरा बांग्ला यहाँ का खाना है, बहुत ही गंदा खाना है। मेरा 600 गया। ये देखो ना, इतना गंदा है हॉस्पिटल का खाना भाई। ये तो देखो कितना गंदा है। इसको ओपन करके तुम देखो तो पहले, रुको तुम कोई ओपन नहीं करना, ये ओपन करके देखो तुम, और तुम्हें कहीं पसंद आ जाए। क्या है, उसमें चावल है बस। और चावल भी कैसा है देखो तो, चावल तो ठीक है। ये 2-3 चीज हटा दो, सब हटा। हम देखिए में घिन आ रहा है। दाल भी ठीक है कि नहीं? दाल है कि क्या? दाल सही रहेगा तो दाल चावल भी खा लेंगे भाई। भूख लगा हुआ है, रात के 12 बज रहा है, क्या करेंगे। और सर ना पूरा पे बंगाली में प्रिंटेड है, बंगाली। हम लोग मतलब रेटिंग हम लोग देखकर ऑर्डर कर लिए हैं। मुझे क्या पता कैसा खाना होगा। दाल तो पानी जैसा है, बहुत ही गंदा हो गया। पैसा फंस गया हम लोग का। सुबह का खाना कितना बढ़िया दिया था होटल वाला। मैंने कहा था होटल वाले के पास अवेलेबल ही नहीं है। रात हो गया ना काफी ज्यादा, क्या किया जाए भाई।
12 बज रहा है, ये तो खिला ही नहीं होगा। एक काम करते हैं भाई, सुनो ना, चावल ठीक है, ठीक है, इसमें क्या देख लो, नहीं होगा ना तो नहीं नहीं, ये नहीं दिखाओ, नहीं होगा ना तो नहीं होगा तो तड़का वेगा नहीं भाई, घिन आ रहा है, तुम खाएंगे है अच्छी देखेंगे हमको। ये है क्या, हमको मालूम ही नहीं है तो कैसे खा लें। ऑर्डर क्या चीज? वो लगता है कोहड़ा वगैरह नहीं होता है भाई, कोहड़ा वगैरह नहीं होता है, कोहड़ा वगैरह हमको लगता है उसी का बना हुआ है। एक तरह का अचार। अब मेनू साला ऐसा दे रखा था, वही इतना अच्छा मेन्यू। पापड़ है, पापड़ कहाँ है इसका रेस्टोरेंट, मैंने अपने फोन से ऑर्डर किया था ना इसका भाई, ओपन करके 1 स्टार दो इसको, ठीक है, और एक कंप्लेन मारते हैं क्या, एक ही आदमी दे सकता है या सबका रहता है? क्या नहीं, मेरा ही आईडी से जाएगा। इतना घटिया खाना है। एक काम करो ना भाई, चावल ठीक है ना, एक प्लेट छोला या पनीर मंगवा लेते हैं, छोला मंगवा लो। ठीक है, और उसके बाद जो है ना उसी में मिक्स करके खा लेते हैं। देख लो अभी का कि रात के 12 बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया है गाइस। हम लोगों ने स्विगी किया था, जोमेटो किया था, स्विगी किया था, और काफी मस्त मतलब मेनू मैंने देखा, इतना मस्त मेनू लिखा था, पापड़, फ्राइड राइस विद दाल, और इसकी माँ का इतना गंदा खाना दे दिया है कि घिन आ रहा है, देखने में घिन आ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको खाओ कैसे भाई। इससे बढ़िया तो नेपाल का खाना था, ठीक है भाई, पता नहीं तुमको खाना नहीं अच्छा। देखो हो सकता है टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, नहीं हाँ, ठीक है, तो हम देख के नहीं खा सकते हैं, ठीक है, तो गौतम अगर एडजस्ट कर लेगा तो गौतम को अपन खा लेता है। मान देखो टेस्ट पे डिपेंड करता है ना भाई, क्या किसी को करेला पसंद नहीं होता, किसी को पसंद होता है। ये तो आलू का भुजिया है, आलू का भुजिया है, बता भुजिया इतना मोटा मोटा दे दिया। वही तो वो भुजिया है, दिखाता हूँ आलू का भुजिया कैसा, ये देखो मोटा भुजिया बहुत ही गंदा है, रुको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये आलू का भुजिया है, ये पता नहीं नहीं होता है उसका भुजिया। वो लगता है वो चिप्स बनने वाले पे नहीं घस देता है, छिलका का वो। हाँ वही घस दिया है। और भाई इतना गंदा, ये सब देखने में गंदा, इतना ये तो दाल है पानी जैसा, छी भाई, बेड पे भी गिरेगा समझो भाई। दिखाता हूँ, एक ओपन करो तो, छी ये भाई हटा, लग रहा है फंगस। हाँ घिन आ रहा है, लग रहा है क्या पता है? मुझे भी लग रहा है भाई, कल परसों का बना होगा ना, फ्रिज में डाल दिया होगा और उसी को जो है ना गर्म करके दे दिया है। बहुत ही गंदा खाना दे दिया है गाइस। तो ऑर्डर कर लो ना भाई, क्या ऑर्डर कर दें? छोला चावल पहले एक और खा के भाई, देखने दो, पता चला इसको पहले 1 स्टार देते हैं, इसको होटल वाले को 1 स्टार देते हैं। चावल पहले खा के चावलों को पता चला बहुत ही गंदा खाना है, इतना चावल तो सही दिया होगा। काम चला हुआ है। इसमें रिफंड उफंड का सिस्टम नहीं रहता है क्या? नहीं खा सकता है चावल, रिफंड का सिस्टम नहीं रहता है क्या? कंप्लेन करके कंप्लेन करके रिफंड अंदर इतना ना मॉल समझ। भाई इतना गंदा खाना था, 1 स्टार इसको रेटिंग दिया हूँ, और देख सकते हो पॉज करके मैंने क्या लिखा है। और डिलीवरी पार्टनर तो का तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो काफी अच्छे होते हैं, हाँ काफी अच्छे भी थे। डिलीवरी पार्टनर पर क्लिक करके इनको मैं 5 स्टार दे देता हूँ, ये बहुत अच्छे थे, क्योंकि 10 मिनट से खाना मतलब लेकर खड़े थे। किसी और के लिए मैं किसी और को नुकसान नहीं कर सकता, उनका प्रोफाइल डैमेज जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनको सबमिट करता हूँ, ये फीडबैक कंप्लीट हो गया। खाना बगल में है फेंका हुआ, उसको डस्टबिन में मैं फेंकूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अब एक कंप्लेन डालूंगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, स्विगी को कंप्लेन करूंगा। पर यहाँ पे मैं कंप्लेन करता हूँ, देखता हूँ वो भी कंप्लेन यहाँ पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 500 के आसपास मेरा पैसा यहाँ पे वेस्ट गया, और साथ में फूड वेस्ट हो रहा है ना। मेन दिक्कत ये है, पैसा कैसा भी रहता, थोड़ा भी क्वांटिटी में अगर फूड बढ़िया रहता तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे रुको मैं कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली मैंने ना अभी एक रेस्टोरेंट से वेज थाली मैंने ऑर्डर किया था, और वो अजीब सा बहुत गंदा सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो 2 दिन पहले का हो या 1 दिन पहले का हो। और सर आपको जो परेशानी हो रही है, आप बिल्कुल चिंतित हमारी तरफ से पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद कि आपकी कॉल को कुछ समय के लिए होल्ड पे डाल सकता हूं। हाँ सहायता करने के लिए कुछ समय या कुछ घंटों के लिए? टेस्ट भी बता दोगे? सर कुछ समय बस। ओके कुछ समय के लिए तो ठीक है, धन्यवाद। ओके। माफी चाहता हूँ सर, मैं कि आपको जो परेशानी आ रही है सर, इसके लिए आपको 83 रुपीज का कूपन शेड्यूल किया, 82 रुपीज का। 82 का एक मिनट मैं 82 का क्या करूं सर, आप ये बताओ। 500 का खाना मैं इसको फेंकूंगा अभी रात को 12 बजे। 20 minutes later. सर अगर आप चाहें अपलोड कर सकते हैं, ओके नहीं चाहें तो कोई कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि ओके हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो लोड की हैं फोटोज, हाँ वो उनके पास अवेलेबल रहती हैं। ओके इसके ठीक अलावा सर कोई और सहायता कर सकता हूँ आपकी? नहीं ठीक है फिर। स्विगी में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। अगर आप
अब देखो, हो सकता है कि बंगाली लोग जो भी अभी वीडियो देख रहे होंगे या जो भी होंगे उनको मालूम होगा कि ये खाना क्या है। बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है कि ये खाने में मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है, यानी कि क्या चीज का वो सब बना हुआ था। अब देखो, प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया। मैंने सोचा कि भाई क्या करूं ना करूं, तो 1 साल पहले का क्लिप मैंने इसलिए अभी डाला है क्योंकि मैं जब ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो ये सारे क्लिप जो है ना, मैंने क्या किया था कि अपने पीसी के किसी फोल्डर में डाल दिया था। और जब मैं ब्लॉग एडिट करने गया था 1 साल पहले, तो मुझे ये सारे क्लिप मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले थे, क्योंकि मैंने देख सकते हो प्रॉपर मैंने रिकॉर्ड किए हैं। और रिकॉर्ड करते समय मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके नीचे जो है, इसके अंदर जो है इतना वाहियात खाना है, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि वो जो सारे क्लिप अभी आपने देखा है वो एक अदर ब्लॉग का एक पार्ट था, जिसमें मैंने दिखाया था कि हाँ भाई मैं इवेंट से आ गया हूँ और मैं खाना खाने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, इसलिए शायद वो सारे क्लिप जो है ना मैंने उस समय ऐड भी नहीं किया था। अब जो बंगाल से होंगे उन्हें मालूम होगा कि ये खाने में क्या है। अब देखो, हो सकता है कि आप बोलोगे कि भाई खाने तो काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है उधर का वेज थाली ऐसा ही आता हो, क्योंकि हम लोग के इधर का वेज थाली जो है ना नॉर्मल अलग होते हैं। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुआ है। देखो, वैसे तो ये जो भी रेस्टोरेंट वाले थे मैंने रेटिंग वगैरह डाल दिया है और कंप्लेन भी कर दिया है। सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर मैंने सोचा कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग। जैसे कि अगर कोई वेज थाली ऑर्डर किया है तो हो सकता है कि भाई जो वेज थाली ऑर्डर किया हो वो प्रॉपर वेज आदमी ही हो, वेजिटेरियन ही हो, वो फालतू कुछ ना खाता हो ना देखता हो। और यहाँ पर आपने देखा कि इसके जो बॉक्स रिसीव हुए ना, उस पे चिकन का, मटन का, ये सब का जो है ना पिक्चर डला हुआ था। अब आप ये भी सोचोगे थोड़ी देर के लिए कि भाई जाने तो क्या हो गया, डब्बा ही तो है, खाना तो भेजी है। लेकिन भाई जरा सोचो कि जो प्रॉपर वेज हो, जो प्रॉपर मतलब सोचता भी नहीं हो नॉन वेज के बारे में, जो ब्राह्मण हो या प्रॉपर कोई ऐसा इंसान हो जो वेज के बारे में कभी भी ना सोचा हो कि भाई मुझे खाना है ये सब या कुछ भी, उसको ये मिल जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। और जो लोग ये बोलेंगे अभी कि भाई क्या हो गया, डब्बा ही तो है, खाना तो वही है, तो भाई एक बात बताओ, हर ग्रुप में ना एक इंसान होता है, मतलब कि अगर आपके फ्रेंड ग्रुप होगा ना तो उसमें एक इंसान जरूर होता है जो जब खाना खाते रहोगे ना तो वो आलतू फालतू कुछ ना बकवास जो जरूर कर देगा, और ऐसा बकवास करेगा कि वो गंदी बातें बोलकर वो खाना खा लेगा, पर आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपको घिन आएगा कि भाई ये खाना खाते समय कितना गंदा बात बोल रहा है, कितना घटिया वर्ड यूज कर रहा है, घटिया चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। तो सबसे पहला गलती तो ये है कि भाई यहाँ पर फिर भी हम लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें देखो कोई वीडियो में कुछ भी नहीं बोला हूँ, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर कर लिया हूँ। अब भाई यहाँ पे दूसरी बात बता देता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि खाने का क्या सिस्टम है कि मैं खाना सादा खाना खा लेता हूँ, जितने भी सादा खाना आप दोगे मैं खा लूंगा, लेकिन भाई मैं ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ जिस खाने से मुझे घिन है या देखने में मुझे खराब लगे। थोड़ी देर के लिए मैंने ये सोचा कि चलो भाई खाना जो है दिखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है जो बंगाल के लोग हो उनके लिए वो फेवरेट डिश हो, मैं डिश का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा देखने में। और थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसे खाकर ही टेस्ट करता हूँ। खाया तो इतना गंदा लगा, इतना गंदा लगा कि मैं क्या बताऊं, दिखने में मुझे खराब लगा और साथ में टेस्ट भी बहुत घटिया था। ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिनों का पका हुआ है और उसे रखा हुआ है। बात करें चावल का, तो भाई लास्ट में जब चावल लेक्चर देखा तो उसमें आपने ऑडियो में सुना होगा कि वो भी बोला कि भाई ये भी बेकार है। उसमें भी प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो चावल जो है ना थोड़ा सा महक रहा था, ऐसा लग रहा था कि चावल को बनाकर और ढक दिया गया है और उसे 1 दिन या 1.5 दिन बाद उसे गर्म करके, यानी कि हल्का सा पानी डाल देते हैं ना तो चावल फीका जैसा हो जाता है, हल्का सा पानी डालकर चावल उसमें गर्म करके छानकर और फिर से जो है उस बॉक्स में पैक करके हमें दे दिया गया था। अभी यहाँ पर बात ये आया कि चलो इसको टेस्ट करके देख लिया जाए, हो सकता है कि भाई दिखने में खराब लग रहा हो, टेस्ट बढ़िया हो। भाई यहाँ पर टेस्ट भी बेकार था, गौतम ने भी टेस्ट किया, बहुत घटिया था, किसी के भी खाने का मन लायक नहीं था। सब कोई बोल रहा था भाई मैं खाऊंगा ही नहीं, कोई दिखने को भी तैयार नहीं था। और देखो, स्कैम का जो मैंने टाइटल पे लिखा है या थंबनेल में लिखा है वो क्यों लिखा हूं, क्योंकि जब मैं वो रेस्टोरेंट का देख रहा था मेनू में जो वेज थाली का पिक्चर था। अब देखो, ऑनलाइन खाने ऑर्डर कर रहे हो तो रेस्टोरेंट का क्या देखोगे आप रेटिंग देखोगे, दूसरा उसका जो मेनू का जो पिक्चर है वो देखोगे, तीसरा आप प्राइस देखोगे। अब 150-200 बहुत हो जाता है ऑनलाइन, अगर आप वेज थाली ले रहे हो तो 150 इनफ है, 150 रुपया बहुत है वेज थाली के लिए, क्योंकि अगर आप जाकर खाओगे तो 70-80-100 में वेज थाली मिल जाते हैं, नॉर्मल वेज थाली जिसमें दाल चावल वगैरह होते हैं। अब जब यहाँ पे ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर होते समय हम लोग जो मेनू में देखे 100 समथिंग का एक वेज थाली था, 3 मैंने ऑर्डर किया था, 400 कुछ या 500 कुछ का था, मुझे अभी एक्चुअली में याद नहीं है, वीडियो में आपने देखा होगा। अब जैसे ही मैंने इसे ऑर्डर किया है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला, वहां पे हमें देखने को ये मिला था कि भाई वेज थाली में चावल है, दाल है, एक सब्जी है, आलू का भुजिया है और उसके बाद आम का अचार था, तो मान लो कोई भी अचार आ जाता उससे कोई दिक्कत नहीं, पापड़ और सलाद था। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। हो सकता है कि काफी ज्यादा रात था तो हो सकता है रेस्टोरेंट वाले सोचे होंगे चाप देते हैं कैसे भी खा लेगा, पर भाई यहाँ पर सब कुछ हम लोग तो वेस्ट कर दिए, हम लोग को मजबूरी में उससे फेंकना पड़ा। पैसे की कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि भाई घूमने गए थे तो इतना खर्च हो ही जाता है, दिक्कत था कि भाई उतना
सारा चावल, उतना सारा सब कुछ लेकर फेंक रहा था। और रात था कि मैं किसी को दे भी ना सकूं, और मैं दिन रहता तो मैं किसी को दे भी देता बाहर निकल कर, या मैं पता भी कर लेता कि भाई ये क्या चीज है, नहीं चीज है, या रेस्टोरेंट वाले के पास भी जा मैं बोलता भाई पैसे मत दे पर तू अपना खाना रख ले, किसी को फ्री में ही खिला दे, कुछ भी बोल देता। पर रात था 11:30 10:30 ऐसे कुछ बज रहे थे। अब देखो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम हो गए। जब मैंने स्विगी को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, स्विगी बोल रहा है कि भाई 82 रुपीज का आपको कूपन दे देता हूँ और वो कूपन से आप कुछ भी ऑर्डर कर लेना। बताओ 500 का सामान मैंने खाना मंगाया, उसे फेंका और बाद में पता चला कि भाई 82 रुपीज मुझे मिल रहे। उसने स्विगी ने बोला कि भाई एक काम करो, आप एक मेल देता हूँ, उस पर जो है आप रिट्वीट कर दो या ट्वीट कर दो या ईमेल कर दो, और उसके बाद जो है 7 दिन के अंदर में आपको कंप्लेन करना होगा वगैरह वगैरह। बहुत लोचा था। तो मुझे तो पता था कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे और भी सारे वीडियोस देखे थे जिसमें पूरा स्कैम ही था। ये रेस्टोरेंट वाले अच्छे खासे स्कैम कर देते हैं। और देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ कि पेड जो रेटिंग होता है ना, वो हर जगह हो जाते हैं। तो कभी भी रेटिंग देखकर तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 100% आपको प्रोडक्ट या सामान सही मिलेगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कंपनी आते हैं जो रेटिंग के लिए बोलते हैं कि भाई आप रेटिंग कर दो, मैं आपको पे कर दूंगा, या आपको अगर रेटिंग चाहिए किसी पर तो आप पैसे दे दो, मैं रेटिंग बढ़वा देता हूँ। गूगल पर भी रेटिंग बढ़ता है, गूगल मैप पर भी कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, तो वहां पर भी रेटिंग आप पैसे देकर बढ़ा सकते हो। प्ले स्टोर पर भी पैसे देकर डाउनलोड्स बढ़ा सकते हो कि 1 लाख डाउनलोड है, 2 लाख डाउनलोड है, रेटिंग बढ़ा सकते हो। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि रेटिंग सही है तो आपको प्रोडक्ट सही मिलेगा। बहुत ज्यादा लोचा हो गया था, तो ये वीडियो मैंने सोचा कि भाई नहीं डालता हूं। मैंने सोचा कि क्यों डालूं, फिर भी मैंने सोचा कि भाई अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं कि भाई हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस में हम लोग का खर्चा होता है ना, वो इसी सब चीजों में खर्च हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अब खुद सोचो ना कितना पैसे वेस्ट हो गए, सामान भी वेस्ट हो गया। अब लास्ट में किया क्या जाए भाई, भूख सबको लगा हुआ था। मैं भी इवेंट से आया था ना, तो दोपहर कोई मतलब शाम को ही आ गया था, पर खाना खाने कोई नहीं गया। सब सोचा कि लेट से जाएंगे खाना खाने, तो सब कोई घूमने फिरने में रह गया। स्टारबक्स भी गया था, तो रिटर्न आने में काफी ज्यादा समय लग गया। अब यहाँ पर जब खाना खाने का बात आया तो क्या किया जाए, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। फिर जोमेटो से स्विगी को हटाकर जोमेटो से हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे छोले भटूरे जो है ऑर्डर किया, और कैसे कैसे भी वो सभी खाकर रात को गुजारा कर लिया, क्योंकि चावल भी सही नहीं था कि भाई एक्स्ट्रा कुछ मंगाकर खा सके। तो भाई वीडियो में इतना ही है, बस मैं चाह रहा था शेयर करना, और मैंने चैनल भी इसीलिए बनाया है कि मैं अपने प्रॉब्लम और बाकी चीजों के बारे में आपके साथ एक्स्ट्रा शेयर कर पाऊं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ये चीज याद रखना कि कहीं भी अगर आप ऑर्डर कर रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि 100% सही मिलेगा, क्योंकि भाई पहली बार ऐसा स्कैम हुआ है कि इतना तेज भूख लगा हो और घटिया खाना मिला हो, और लास्ट में मजबूरी में हमें छोला भटूरा खाना पड़े। वो छोला भटूरा काफी बढ़िया था, जो भी रेस्टोरेंट से मैंने लिया था काफी सही दे दिया था, गरम गरम बनाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर, और ऐसे ही स्कैम से बचते रहिए।